कहानी जंगल का आखिरी रक्षक। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक छोटा सा आदिवासी गांव बसा हुआ था, अरण्यपुर। यहां के लोग प्रकृति को भगवान मानते थे। पेड़, नदी, जानवर सब उनके परिवार का हिस्सा थे। इस गांव में एक लड़का रहता था, वीरू। लगभग 14 साल का, तेज आंखें, सांवला रंग और सिर पर पंखों से सजी पट्टी। वीरू बाकी बच्चों से अलग था। उसे जंगल की हर आवाज समझ आती थी। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की पुकार और जानवरों के संकेत। वीरू की दादी अक्सर कहती थी, वीरू, जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, यह आत्माओं का घर है। जो इसे समझता है वही इसका रक्षक बनता है। एक दिन सुबह सुबह वीरू नदी के किनारे बैठा था। तभी उसने देखा पानी असामान्य रूप से गंदा हो रहा था। मछलियां तड़प रही थी। उसका दिल घबरा गया, कुछ गलत हो रहा है। उसने खुद से कहा। वह दौड़ते हुए जंगल के अंदर गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने पेड़ों को कटते देखा। कुछ बाहरी लोग कुल्हाड़ी और आग लेकर जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे। वीरू छुपकर सब देखता रहा। उसका दिल गुस्से और डर से भर गया। अगर ये जंगल खत्म हो गया तो हमारा गांव भी खत्म हो जाएगा, उसने सोचा। वह तुरंत गांव लौटा और सबको बताया। लेकिन गांव के बुजुर्ग डर गए। वे लोग ताकतवर हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते, मुखिया ने कहा। लेकिन वीरू हार मानने वाला नहीं था। उस रात वह अकेले जंगल में गया। चांदनी रात थी और जंगल में अजीब सी शांति थी। वीरू एक पुराने विशाल पेड़ के पास पहुंचा, जिसे गांव वाले जीवन वृक्ष कहते थे। वीरू ने आंखें बंद की और बोला, हे जंगल की आत्माओं, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अपने घर को बचाना चाहता हूं। अचानक हवा तेज चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे। वीरू को ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें एक बूढ़ी आकृति थी, जंगल की आत्मा। वीरू, वह आवाज गूंजी, तुम में हिम्मत है, लेकिन सिर्फ ताकत से जंगल नहीं बचता, बुद्धि और विश्वास चाहिए। वीरू ने सिर झुकाया, मुझे सिखाओ। अगले कुछ दिन वीरू जंगल में छुपकर योजना बनाता रहा। उसने जानवरों के साथ मिलकर एक रास्ता बनाया। हाथियों ने पेड़ गिराकर रास्ता रोका, बंदरों ने पत्थर गिराए और पक्षियों ने गांव वालों को संकेत दिए। फिर एक रात जब वे लोग फिर से पेड़ काटने आए, अचानक पूरा जंगल जीवित हो उठा। हाथियों की दहाड़, भेड़ियों की आवाज और अंधेरे में चमकती आंखें देखकर बाहरी लोग डर गए। ये जंगल शापित है, वे चिल्लाते हुए भाग गए। वीरू छुपकर सब देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी और गर्व था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि जंगल सुरक्षित है। सबने वीरू को घेर लिया। तूने ये कैसे किया? मुखिया ने पूछा। वीरू मुस्कुराया, जंगल ने खुद को बचाया, मैं सिर्फ उसका संदेशवाहक था। उस दिन से वीरू को जंगल का रक्षक कहा जाने लगा। वह रोज जंगल में जाता, जानवरों से बात करता और पेड़ों की देखभाल करता। गांव के लोग भी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए। समय बीतता गया, लेकिन वीरू की कहानी हर पीढ़ी को सुनाई जाने लगी। और आज भी अगर कोई उस जंगल में जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। क्योंकि वीरू सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह जंगल की आत्मा बन चुका था।